तो मज़ेदार आपको बताना चाह रहे हैं कि इस एरिया को जितने आप जो बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे आउटसोर्सिंग है कि नहीं है, यहाँ की सरकारें केंद्र की हो चाहे राज्य की, कोई भी सरकार यहाँ तो खुला लूटने के लिए छूट दे दिए गए हैं। कानून तो बनाया जाता है किसी के जब भी कानून बनाया जाता है तो वहाँ का डेवलपमेंट के लिए होता है। डेवलप नाम की चीज़ नहीं होती, केवल डेवलपमेंट के आड़ में वो अपना हित स्वार्थ है। यहाँ पे आप माइंस के नाम से माइंस तो खोल दिए गए, लोगों को बहला दिया गया कि माइंस खुलेगा तो रोजगार मिलेगा। कहाँ रोजगार? मशीनीकरण, एक तरफ सरकार बोलती मशीनीकरण करेंगे तो तुम रोजगार किसको दोगे भाई, ये भी क्लियर कर दो। अपने ही जो बातों को आप साफ तरीके से किसी भी वहाँ पे आम जनमानस के समक्ष रख नहीं पाएंगे तो वो ये रहेगा ना, आपका बोला जाए तो परिभाषित नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ तो द्वंद्व रहेगा कि अपन तो दो झगड़े हो जाएंगे ना। एक वर्ग जो समझदार है वो बोलेगा कि नहीं माइंस करने से विनाश होता है, और एक वर्ग बोलेगा नहीं माइंस खोलने से विकास होता है। तो कैसे विकास भाई? सभी जगह है। बस्तर में नक्सलवाद पनपा क्यों पनपा वो भी सभी जानते हैं कि भाई उनको उनकी ज़मीनी खरीदा जाए। मैं मानता हूँ कि मैं नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता, क्योंकि नक्सलवाद से ज़्यादा आपको कहीं ताकतवर कहीं है तो इस देश के संविधान ने अपना इसको इतना शक्तिशाली बनाया है कि आपको कोई भी व्यक्ति, अगर आप संविधानिक तरीके से चले तो कोई भी व्यक्ति आपसे जेब से 1 रुपया निकाल नहीं सकता। इतनी ताकत इस देश के संविधान ने दी है आपको। लेकिन नक्सलवाद के आड़ में आदिवासी निर्दोष आदिवासी को उसका शिकार बनाना है। बस यही एक षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे तरीके से उनको खदेड़ा जाए, कैसे उनको बदनाम किया जाए। वैसे बोलते हैं ना, किसी कुत्ते को मारना, अच्छे कुत्ते को कैसा किया जाता है, उसको बदनाम कर दो, पागल हो गए तो मारना आसान हो जाता है, कोई लोग रिएक्शन कर। सेम आदिवासी को उनकी ज़मीन उनके मिनरल से हटाना है तो उनको सबसे पहले उनके नक्सलवाद का धब्बा लगाया जाए, उसको मार दिया जाए। अगर क्राइम के रिकॉर्ड देखेंगे तो शहर की अपेक्षा गांव की अपेक्षा शहर में ज़्यादा है, तो फोर्स वहाँ लगनी चाहिए ना, यहाँ क्यों लगाया जा रहा है? और फिर यहाँ के जो लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र जो है, जिसे हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं, वो जनप्रतिनिधि जो गणतंत्र गण के प्रमुख बना के भेजते हैं, वो क्या कर रहा है? वो सबसे बड़ा चोर है जो हमारे अधिकारों में डाका डालता है। वही व्यक्ति जितने भी यहाँ पे प्रोपेगेंडाएं चलती है केंद्र या राज्य सरकार की, वो इसमें सिग्नेचर करते हैं और हम लोग यहाँ पे कमज़ोर हैं। तो आज सबसे बड़ी, बहुत बड़ी ये हमारे पास आज की डेट में जानकारी का अभाव है, और आज मैं इस आपके प्रेस के माध्यम से हमारे भाइयों को बता देना चाहता हूं कि हमें गणतंत्र के ऊपर जनतंत्र को हावी होना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के हम जो 1950 में दिए गए संविधान का अधिकार है, तब कहीं जा कर के वो सही में समाज के तक परिलक्षित होगा वो, और हमको उसमें बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ अगर हम लोग गणतंत्र जो बोलते हैं ना, विधायक सांसद के माध्यम छोड़ दें, मंत्री के माध्यम, तो आपको ख़त्म कर देंगे लोग। और क्योंकि अभी बहुत देश जो है बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, केंद्र और जो राज्य की जो इनकी चल रही है तकरारों में बहुत नाजुक स्थिति, क्योंकि कोई एक वर्ग है जो पूरा पूरा संविधान को ख़त्म करना चाह रहा है, जिसमें आपके मंत्री जो बैठे हुए हैं वो बिल्कुल हाँ में हाँ बोल रहे हैं। जनता को कोई मतलब नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि हम तो विधायक चुन के भेज दें तो सांसद, लेकिन उस सांसद का क्या जवाबदेही होना चाहिए, कि विधायक का क्या जवाबदेही होना चाहिए, वो उनको पता ही नहीं है। हमारे क्षेत्र में